हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल रीडिंग करेंगे। तो सिंगल्स है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्स रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं। चाहे उन्होंने अभी तक शादी विवाह ना किया हो या लव रिलेशनशिप में हो, लेकिन फिर भी अपने आप को सिंगल मानते हैं। तो ये रीडिंग 19 से लेकर 26 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रह सकती है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जुड़ाव महसूस करते हैं, लगता है कि ज़्यादा मैच होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी जो है प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे, यानी कि करंट एनर्जी आपकी क्या है। फिर देखेंगे अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। चाहे भले ही आप उसको पहले से जानते हो, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में वो आपके पास आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई है, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉन के लिए करंट एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप एक नई एनर्जी के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपको लग रहा है कि अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो दोनों तरफ से प्यार प्रेम हो सकता है, अटैचमेंट या फीलिंग्स हो सकती है, काफ़ी अच्छा रिश्ता जा सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। तो स्ट्रांगली, ऑनेस्टली, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एक नई लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि आप आगे बढ़ सकें, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके। तो आपकी एनर्जी जो है काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। एक नई शुरुआत करने की दिखाई दे रही है, लाइफ में आगे बढ़ने की दिखाई दे रही है। एक नए पर्सन के रूप में लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप चाहते हैं कि आपकी एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो और चीज़ें आगे बढ़ जाए। तो काफ़ी जो एनर्जी है आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव दिखाई दे रही है। जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स रही है उनको ख़त्म करते हुए आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए, मजबूत बनाते हुए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि पुरानी बातों को भुलाएंगे और नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, तो आप को यूनिवर्स की मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी और आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो नए पर्सन की एनर्जी बता रही कि जिस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, हो सकता है कि वो आपके कोई फ्रेंड रहे हो, कोई दोस्त रहे हो, कोई रिश्तेदार रहे हो, तो आपको महसूस हो रहा था कि उसके साथ आपको रिश्ता बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। कहीं वो और रिलेशन में हो, किसी और से कोई संबंध हो उनका। तो इस तरह की जो एनर्जी दिखाई दे रही थी, तो वहाँ अनएक्सपेक्टेडली, सडनली डिसाइड किया है, या तो आपने या तो सामने वाले ने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। या तो आप चाहते हैं कि आप उनके पास टू ट्रैवल करें, विजिट करें, या वो चाह रहे हैं कि आपके पास विजिट करें, टू ट्रैवल करें और चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, आमने सामने बातें करें। हो सकता है कि जिसको आप जानते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हों, या फॉरेन में रहते हो, या दूसरे स्टेट में रहते हो, और पर्सन के रूप में आप उन्हें पाना चाहते हो। तो इस तरह की जो एनर्जी दिखाई दे रही है, तो उन कन्फ्यूजन से, उन बाधाओं से सोच विचार करके आप अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपने विचार बनाया है, या सामने वाले पर्सन ने विचार बनाया है कि और कन्फ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, रिश्तों में खुशहाली ला सके, एक नए पर्सन के रूप में आप
उसे एक्सेप्ट कर सके और अपनी लाइफ को स्टेबल कर सके, खुशहाल बना सके। तो आपको लग रहा है कि अगर आमने सामने से मिलेंगे तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। अगर बहुत दिनों से मेल जोल नहीं हुआ तो वो मेल जोल होगा और जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लाइफ में एक नए पार्टनर के रूप में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो इस तरह का आपको फील हो रहा है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है और बहुत जल्दी वो आपसे मिलना चाहता है, चाहे उसके लिए उनको टूर ट्रैवल करना पड़े, विजिट करना पड़े, या फिर आप किसी पर्सन से मिलने का, जाने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। कोई पास्ट पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में वापस आने का सोच रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, पास्ट पर्सन भी मतलब चाहता है कि आपकी लाइफ में एक बिगिनिंग करे, एक शुरुआत करे, आगे बढ़े, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, खुशहाल हो सके। क्योंकि दोनों ही, आप भी उनसे प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अब आप ही उनके सोलमेट हैं, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकते हैं। उनको या तो आप महसूस कर रहे हैं अपने उस पर्सन के लिए, या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि वही आपके लिए बने हैं। रिश्ता आपको वो सुंदर दिखते हैं, अच्छे लगते हैं, आपको लग रहा है कि हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, या फिर उनको ऐसा आपके बारे में महसूस हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, ताकि, और वो ये भी चाहते हैं कि फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें, जांच पड़ताल करके ही, जांच परख करके ही रिश्ते को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। तो वो आपके साथ अभी भी एक रिश्ता बनाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, या फिर आप उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए एग्री हैं। तो लग रहा है कि ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा और उसको फ्रूटफुल होने का आप दोनों ही वेट और इंतजार करेंगे। क्योंकि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आप करना चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। वो रिश्ता ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सके, खुशहाली दे सके आपको, और रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की तैयारी में है। या तो आप करना चाहते हैं, या जिस पर्सन से आप प्यार करते थे, दूरियां बनी हुई थी, वो करना चाहता है। और रिश्ता आगे बढ़ने में किसी किसी के लिए 2 दिन का भी समय लग सकता है, किसी के लिए 2 सप्ताह का, किसी के लिए 2 महीने का। वहाँ से एनर्जी आपकी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी और रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो सकता है, बातें शुरू हो सकती हैं। तो इस तरह की एनर्जी बनी हुई है जी। तो पास्ट पर्सन भी आने के लिए रेडी है, और जो नए पर्सन के लिए जो कन्फ्यूज़न, जो दुविधा थी आपकी, उसको भी ख़त्म करते हुए आप एक आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि सोच विचार करके आप आगे बढ़ सकें और एक नए पर्सन के रूप में रिश्ते को कायम कर सकें। तो दोनों ही आपके पास आने के लिए रेडी हैं। ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, किसके साथ रहना पसंद करेंगे। गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज़ कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए, या कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, उन्हें क्या करना चाहिए। अभी नए पर्सन के साथ जाना चाहिए, पुराने के साथ जाना चाहिए, या अभी नहीं, आगे ही नहीं बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पास्ट में जो भी परेशानी, तकलीफ आपकी रही है, तो जब तक आप उन पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, उन चीज़ों को नहीं छोड़ देंगे, उनको नहीं भुला देंगे, तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ। चाहे वह रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितने ही दिनों से आप उस बंदे या बंदी को क्यों ना जानते हो, लेकिन उनके साथ डेट्स पर जाइए, चैटिंग कीजिए, बातें कीजिए, खाना पीना करिए, होटल में जाइए, जो
एंजॉय कीजिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए ताकि एक दूसरे को समझ सकें और जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स रही है उनका खात्मा हो सके। पुरानी चीज़ों को भूल जाइए, नए सिरे से आगे बढ़िए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। लेकिन पुरानी बातों को भुलाते हुए, जो चीज़ें ख़त्म सी हो गई थी, परेशानियां आ गई थी, तो उनको ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो चक्राज जो इम्बैलेंस्ड से हो गए थे तो बैलेंस होंगे, स्टेबिलिटी आएगी। भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है, समय आपके फेवर में है। तो जो भी आपके अंदर लस्ट या एडिक्शन है, चाहे वो गैमलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है इन चीज़ों में, तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़िए। गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके वही एनर्जी आपको खुशहाली दे सकती है। एज डिफरेंस हो सकता है दोनों के बीच में, क्योंकि ये एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है। तो या तो उम्र में आप छोटे या बड़े हो सकते हैं, या फिर वो आपसे काफ़ी छोटे या बड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो है फिर से चीज़ों को सही किया जा सकता है, चाहे आप नए पर्सन के साथ जुड़े या पुराने पर्सन के साथ जुड़े। लेकिन जो पास्ट में आप प्रॉब्लम में रहे हैं, उन चीज़ों से निजात पाइए, उनको पीछे छोड़ दीजिए और एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़िए। चीज़ें सही हो सकती हैं, चाहे भले ही आप उस पर्सन को पहले से जानते हैं, चाहे उनके साथ आपका पुराना रिश्ता भी रहा है, तो उसके साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।